नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। 11 साल पहले उत्तराखंड बना। उत्तराखंड की लंबी लड़ाई के बाद उत्तराखंड राज्य का उदय होता है। हम ये सोचते हैं, उत्तराखंड वासी ये सोचते हैं कि अब एक ऐसे सियासतदान, ऐसे प्रतिनिधि, ऐसा प्रतिनिधित्व हम देश की संसद में भेजेंगे जो हमारे समस्याओं को समझता होगा, हमारी संवेदनाओं को समझता होगा। लेकिन विडंबना देखिए, 11 साल बाद हम ऐसे व्यक्तियों को संसद में भेज रहे हैं जिनकी संवेदनाएं हमारे लिए मर चुकी हैं। आज हम बात कर रहे हैं पौड़ी सांसद सतपाल महाराज की, और उनके लिए हम ये कह रहे हैं, वाह महाराज वाह। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये देखिए। रंगीन रोशनी में नहाया पंडाल, खुशी के साथ नाचते गाते लोग और हर तरफ जश्न का माहौल। इस नज़ारे को देखकर हर किसी के जहन में जन्माष्टमी या शिवरात्रि की यादें ताज़ा हो जाती है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है और शिवरात्रि भगवान शिव के लिए मनाई जाती है। जन्मदिन यहाँ भी मनाया जा रहा है, खुशियाँ यहाँ भी मनाई जा रही है। हर कोई इसी जन्मदिन की खुशियों में नाच भी रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ कुछ लोगों के लिए भगवान का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो कुछ लोगों के लिए एक नेता का। इस पूरे पंडाल की निगाहों का केंद्र बनकर बड़ी सी गद्दी पर बैठे यह है पौड़ी के सांसद सतपाल महाराज। इस चेहरे को सब जानते हैं, कुछ लोग पौड़ी के सांसद के तौर पर तो कुछ लोग महाराज के तौर पर। हर साल 20 और 31 अक्टूबर को सतपाल महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है। इस मौके पर हरिद्वार में मौजूद पंडाल को खूब सजाया जाता है। लाखों खर्च किए जाते हैं क्योंकि पूरे देश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु महाराज के जन्मदिन को मनाने के लिए आते हैं। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं श्रद्धालु महाराज के जन्मदिन के बारे में और वो कितनी दूर से यहाँ आए हैं। बहुत कुछ होते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पे। 20 और 21 तारीख को ये जन्म दिवस मनाया जाता है श्री सतपाल जी महाराज का। दोनों दिन प्रोग्राम रहेगा, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा। कितना बड़ा मौका है आपके लिए? सबसे बड़ा मौका होता है, ये हमारे गुरुजी का प्रोग्राम है। जन्म दिवस की ऐसी तैयारियां जैसी हमेशा होती हैं, उसी तरह की तैयारियां, वैसी सद्भावना सम्मेलन है ये। और हम सब लोग पूरे देश भर से आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, और यही ऐसे ही प्रोग्राम बनेगा जैसे हमेशा। बहुत खुशी का मौका है, वो मौका कभी दूसरी दफा आए या ना हमारे जीवन में, इसलिए हम ये मौका छोड़ते ही नहीं कभी। जैसे हमारे खुदा की जन्म हुई, आपके भगवान की होगी, वैसे हमारे तो ये भगवान ही है। अब आप सोच रहे होंगे सतपाल महाराज ने जन्मदिन मनाया तो क्या बड़ी बात हुई। उनको कुछ लोग भगवान तक मानते हैं तो वो उनके जन्मदिन पर आएंगे ही। बड़ी बात यह नहीं है कि सतपाल महाराज ने अपनी ये शान शौकत ऐसे वक्त पर भी दिखाई जब सूबे में लोग देवी आपदा से जूझ रहे हैं, जब अपनों को खोने के गम में लोगों के आंसू नहीं सूख पा रहे हैं। क्या ऐसे वक्त में जब सैकड़ों लोगों ने उत्तरकाशी, ऊखीमठ, कपकोट और चमोली में अपनी जान गंवाई हो, जब सैकड़ों लोग बेघर हो गए हो, जब सैकड़ों लोगों के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हों, उस वक्त में भी सतपाल महाराज को यह शान शौकत दिखाना शोभा देता है। आखिर वो भूल कैसे गए कि वो सिर्फ महाराज नहीं है, जनता के जरिए चुने गए जनप्रतिनिधि भी है। उनका फर्ज बनता है कि वो हालातों को समझे। जिस दौर में सैकड़ों लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं है, उसी दौर में सतपाल महाराज लाखों खर्च करके पंडाल सजवाते हैं और फिर पूरे परिवार के साथ राजाओं की तरह शान शौकत से बैठते हैं। क्या एक बार भी सतपाल महाराज को इन लोगों के दर्द का ख्याल नहीं आता? किरणकांत शर्मा, नेटवर्क 10, हरिद्वार। तो तस्वीरों में आपने देखा कि जो श्रद्धालु हैं वो सतपाल महाराज को भगवान बता रहे हैं, लेकिन ये भगवान जनप्रतिनिधि भी हैं। और पूरे देश के जब श्रद्धालु वहां पर आते हैं तो इस देश के एक हिस्से में आपदा आई हुई है और जहां के जनप्रतिनिधि सतपाल महाराज हैं, लेकिन सतपाल महाराज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ दिनों पहले उत्तरकाशी में भी ऐसी ही आपदा आई। उस दौरान राष्ट्रीय पर्व तक बड़ी सादगी से मनाया गया। इफ्तार पार्टी गवर्नर ने अपनी कैंसिल कर दी, स्थगित कर दी, लेकिन सतपाल महाराज के लिए अपना जन्मदिन मनाना बेहद जरूरी था। एक तरफ उनके इलाके के लोग रो रहे थे,
100 से ज्यादा जानें चली गई ऊखीमठ में, रुद्रप्रयाग में आपदा के दौरान, लेकिन सतपाल महाराज के लिए जरूरी था अपना जन्मदिन मनाना। उन जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय वो जश्न मना रहे थे। ये दर्द उन लोगों का है जिन्होंने आसमानी आफत में सब कुछ गंवा दिया। वो आज मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमा लीजिए। कितनी शान और शौकत है इस पंडाल की। बड़ी बड़ी गद्दियों पर महाराज का परिवार बैठा है। ये महाराज के छोटे बेटे, ये महाराज की पत्नी और उत्तराखंड की पर्यटन मंत्री अमृता रावत और ये बड़े बेटे। महाराज खुद पौड़ी से सांसद है और पत्नी उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री। दोनों सब कुछ जानते हैं। इन्हें मालूम है कि उत्तराखंड में इस वक्त देवी आपदा का कहर है। लोग मदद मदद चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर भी इनके ठाठ कम नहीं है। सतपाल महाराज तो खुद हालातों का जायजा भी लेने गए थे। इसके बावजूद भी इनका दिल कैसे मान गया कि वो अपने जन्मदिन को ऐसी शान और शौकत से मनाए। क्या एक बार भी सतपाल महाराज की नजरों के सामने ये मुरझाए हुए चेहरे नहीं आए? क्या सतपाल महाराज और अमृता रावत को अपनी शान और शौकत दिखाने से पहले एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो जनप्रतिनिधि भी है और उनको उन लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज है? महाराज साहब, अगर आपको आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद भी इन लोगों की दर्द भरी आवाजें ना सुनाई दी हो तो हम आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। जरा गौर से सुनिए और महसूस कीजिए इनके दर्द को। हम रोना परसेंट जी हमार बच्चा हम 7 आदमी थी हमार तो कुछ नहीं रही खेती बाड़ी सब हमार टूट चाहिए नानी भला नहीं कुना नहीं कपड़ा नहीं गाता कपड़ा नहीं रहा सोनू चांदी सभी हमार। एक तरफ लोग सतपाल महाराज को भगवान मानते हैं तो दूसरी तरफ वो जनप्रतिनिधि भी है। महाराज साहब, आप कैसे भूल गए कि भगवान तो राम और कृष्ण थे जिन्होंने अपनी जनता के लिए सब कुछ त्याग दिया था। उन्हें गद्दी का मोह नहीं था, बल्कि 14 साल का वनवास काटकर भी भगवान राम ने तो गद्दी लेने से इनकार कर दिया था। तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने भी अपना सब कुछ जनता की भलाई में त्याग कर दिया था। और एक आप है कि जनता परेशानियों से जूझ रही है। पल पल लोग मर रहे हैं। आसमानी आफत हमेशा लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही है और आप अपना जन्मदिन शान और शौकत से मना रहे हैं। अच्छा होता कि आप अपने जन्मदिन के मौके पर इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भक्तों के साथ जाते तो आपकी बड़ाई भी होती और जो ओहदा आपको लोगों ने दे रखा है उसका मान भी रह जाता। किरण शर्मा, नेटवर्क 10, हरिद्वार। तो देखा आपने, सतपाल महाराज को उनके भक्त भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन ये भगवान इलेक्शंस के टाइम पे, चुनावों के दौरान जिन लोगों के दरों पर जाता है, आज सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को थी कि उनके भगवान, उनके सांसद आए और उनके आंखों के आंसुओं को पोंछें। लेकिन जन्मदिन बेहद जरूरी था सतपाल महाराज के लिए। देखिए, एक तरफ जश्न की तस्वीरें हैं और एक तरफ आपदा का जख्म है। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए इस पूरे मामले में। ये जो संवेदनहीनता हमारे सियासतदानों में बढ़ती जा रही है, उस आखिरी आदमी के वोट से जीतकर जो शान शौकत, ताकत पाते हैं, लेकिन उनकी संवेदनाओं को नहीं समझते, ना ही कभी उनसे जुड़ पाते हैं। ये तस्वीरें वही संवेदनहीनता बयां करती है। आप देखिए कि 2 जनप्रतिनिधि हैं, अमृता रावत कैबिनेट मंत्री हैं और उनके ठीक बगल में सतपाल महाराज उस इलाके के सांसद हैं जहां इतनी भीषण आपदा आई हुई है। 100 से ज्यादा जानें चली गई, लेकिन जन्मदिन मनाना बेहद जरूरी सतपाल महाराज के लिए था।
आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, एक तरफ आंखों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, आंखों से कौन पोंछे उनका आंसू, उनके आंसू, इन लोगों के आंसू। और सांसद महाराज सतपाल महाराज जन्मदिन मना रहे हैं अपना। 100 से ज्यादा जाने चली गई ऊखीमठ में, उनके क्षेत्र में, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, मैं विजय नेगी देहरादून से बोल रहा हूँ। जी नेगी जी बताइए। हाँ नमस्कार जी, आपका कार्यक्रम आ रहा है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जी। आपने इतनी हिम्मत करी कि जो है ये आपने कार्यक्रम ये आपने रखा ये। जी आप नेगी जी इस पे हमें बधाई मत दीजिए, इस पे अपना रिएक्शन दीजिए, ये गुस्सा दिखाइए अपना। इतनी संवेदनहीनता कैसे आ सकती है हमारे जनप्रतिनिधियों में? गुस्सा तो इतना आता है कि क्या करें, लेकिन अब जो है आपने जब ये इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है तो हम लोगों को एक माध्यम मिला आपके थ्रू जो है, तो हमारा तो ये है कि सतपाल रावत जी जो है ये महाराज कहलाते हैं, महाराज कहलाने लायक नहीं है ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल रावत जी जो है इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की, जैसे रामदेव की जांच हो रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नेगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बता दें कि जनता जवाब जरूर दे, इस पूरे मसले पर अपनी राय जरूर रखे, क्योंकि जनता ये एहसास करा दे ऐसे सियासतदानों को कि संवेदनहीनता अब नहीं चलेगी। एक तरफ इस इलाके के लोग रो रहे हैं, 100 से ज्यादा जाने चली गई, छोटे छोटे बच्चे हजारों टन मलबे के नीचे दबकर मर गए, लेकिन जन्मदिन मनाना जरूरी है सतपाल महाराज के लिए। सूत्र हमें यह भी बताते हैं कि करोड़ों की कमाई होती है जन्मदिन मनाने से उनके ट्रस्ट की। तो ये तमाम चीजें हैं, जन्मदिन मनाना सतपाल महाराज के लिए इतना जरूरी था। हल्द्वानी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं बोलना ये चाहूंगा कि आपने जो हेडिंग दी है ना, वाह महाराज वाह जी, ये 100% सूट करती है जी। और आश्चर्य होता है कि इतने बड़े पौधे में पहुंचने वाले आदमी जिनको रहनुमा मानते हैं और ये वो अपना बर्थडे इस तरह मना रहे, इस तरह शान से मना रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। और जो दूसरी जगह जो फिगर आपने दिखाया है एक औरत को रोते हुए, कम से कम अगर उनको भी दिखा दिया जाता तो कुछ उनको भी दया आती, और जहाँ ये आपदा हुई है वहाँ पर जाके वो शायद ये सेलिब्रेट करते हैं अपने जन्मदिन को। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको यह भी बता दें, ये जो हमने ऊपर वाह महाराज वाह लिखा है, ये कटाक्ष है महाराज पर, उन ऐसे सियासतदानों पर जो ये भूल जाते हैं कि उनके इलाके के लोग रो रहे हैं। 100 से ज्यादा जाने चली गई, छोटे छोटे बच्चे हजारों टन मलबे के नीचे दबकर मर गए, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनके सांसद जनप्रतिनिधि अपना जन्मदिन मनाने में मशगूल हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय पर्व भी बेहद सादगी से मनाया गया हो। एक दर्शक है इस समय हमारे साथ देहरादून से, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, क्या शुभ नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रजनी तिवारी हूँ, देहरादून से बोल रही हूँ। ये बताइए, ये कांग्रेस की ये नीति है जी कि कांग्रेस की नीति है कि देश को खाओ, अपने पेट भरो और अपना जश्न मनाओ जी। ये इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है जी। रजनी जी, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने अपना रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बात सिर्फ इतनी है कि संवेदनहीनता कहाँ गई हमारे नेताओं की? आपदा इतनी बड़ी ऊखीमठ में आ जाती है और 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं, हजारों टन मलबे के नीचे छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, लेकिन हमारे सियासतदानों के लिए अपना जन्मदिन मनाना इतना जरूरी हो जाता है। लाखों का खर्चा किया जाता है जन्मदिन मनाने के लिए। कुछ संवेदनाएं इन आपदा पीड़ितों को, इन रोती बिलखती माओं को भी दे जाते। महाराज भगवान हैं आप, कुछ तो कृपा करते इन आपदा पीड़ितों पर। बाबूराम एक दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। बाबूराम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने एक आज जो आप दिखा रहे हैं उधर गढ़वाल में जगह जगह पर काफी आपदा आई और बहुत नुकसान हुआ है। और जो प्रदेश में संस्कृति मंत्री है जी, माननीय अमृता रावत जी, और महाराज जी हमारे सांसद है देश की सरकार में, और ये इस प्रकार का जलसा मना रहे हैं, लोगों के आंसू नहीं पहुंच रहे। लोगों को जो है इस टाइम कितनी जरूरत है ऊखीमठ में, उत्तरकाशी में, जिनके घर बार सारे बह गए ढह गए, अपने बच्चों को लोगों ने त्याग दिया, किसी का परिवार नहीं रहा। और ये लोग जो आस्था के नाम पर और राजनीति के नाम पर ऐसी ठगी करते हैं, इतनी बड़ी ठगी करते हैं, हम तो इस बात का धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। चलिए, धन्यवाद हमें बिल्कुल भी मत दीजिए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दर्शकों से हमारा अनुरोध है
कि फोन लाइन खुल चुकी है और आप अपने रिएक्शन दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि आइंदा से ऐसे सियासतदानों को सबक भी मिले कि अपना जन्मदिन इतना जरूरी नहीं है। भगवान जी कुछ कृपा कर दीजिए ऊखीमठ के लोगों के ऊपर। ममता बिष्ट एक दर्शक हमारे साथ अल्मोड़ा से जुड़ रही है। ममता जी, क्या कहना चाहेंगी आप? लगता है फोन लाइन से संपर्क उनका नहीं हो पा रहा है हमसे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो साथ दो तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एक तरफ सतपाल महाराज हैं, ये सांसद हैं पौड़ी से, और इनके इलाके में 100 से ज्यादा लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पूरे के पूरे परिवार दब गए मलबे के नीचे। लेकिन चमोली के लोगों के आंसू पोंछने से ज्यादा उनके लिए जरूरी है कि वो अपना जन्मदिन मनाएं। इस समय एक दर्शक हमारे साथ देहरादून से मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी, मैं मुकेश कुकरेती बोल रहा हूँ देहरादून में। जो सतपाल महाराज जी ने इतना पैसा खर्च किया अपने बर्थडे में, जिसको सादगी से मनाते और किसी आपदाग्रस्त परिवार को तोहफा देते, इस चीज का पैसों से लेकर उसकी पूरी कम से कम उस परिवार को संवारते उस पैसों से, तो उनके ये जो बर्थडे बना रहे हैं उनको बहुत वो मिलता, मतलब भगवान की तरफ से काफी आशीर्वाद मिलता। लेकिन इन्होंने सारा पैसा अपने ऐशो आराम में इन्होंने खर्च किया। ऐसे भगवान नहीं होते। बिल्कुल आपकी बात सही है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। यही बात आज हम भी कह रहे हैं कि संवेदनहीनता की इतनी बड़ी पराकाष्ठा कैसे हो सकती है। दरअसल वजह यह है कि हमारे नेता आम जनता से कट गए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि संवेदनशीलता होती क्या है। यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए जहां इतनी बड़ी आपदा आ जाती है। उस संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं ये और अपना जन्मदिन मनाते हैं। 2 दिन तक ये जलसा चलता है। प्रदीप चौहान देहरादून से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये महाराज बनकर जो ढोंग करें जनता के साथ, ये ढोंग जो है ऐसे राजनीतिक लोग जो कर रहे हैं, ये बड़े बेशर्मी की बात है इनके लिए, और इन लोगों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उन लोगों की पुकार उनको नहीं सुनाई दे रही है, उन लोगों का दर्द नहीं सुनाई दे रहा है। इन लोग अपनी राजनीतिक रोटियां तोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर खा रहे हैं, पब्लिक के ऊपर खा रहे हैं। पब्लिक के पैसों से जो हम कर रहे हैं उसी पब्लिक का चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। यही तो विडंबना है। आज सवाल भी यही है कि जनता अपनी प्रतिक्रिया दे, अपना गुस्सा तो दिखाए कम से कम। जनता क्या सोचती है, चमोली की, पौड़ी की जनता क्या सोचती है, पूरे उत्तराखंड की जनता क्या सोचती है कि एक सियासतदान अपना जन्मदिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ उनके संसदीय क्षेत्र में 100 से ज्यादा जानें चली गई हैं आपदा में। एक महिला है हमारे साथ, ऋषिकेश से जुड़ रही हैं। अपना शुभ नाम बताइए। हाँ जी, संतोष जी, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, मैं ये कह रही, भगवान के नाम पे शैतान है जो हम लोगों को लूट के खाते हैं। हमारे सिर पे तो पैसा लेते हैं ये, और हमारा गरीबों को ऊपर ही लगाना चाहिए नहीं ये पैसा। हमें अच्छा लगता है अपना जन्मदिन नाम मना के हमारी इन चीजों पे लगाते थे आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रीता एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ जश्न जो मनाया जा रहा है, ये इसका उल्टा होता है। यहाँ पे जश्न होता है, यहाँ पे जश्न होता है। इनको शर्म नहीं आती है। ये इतने आपदा पीड़ित क्षेत्र में होते हुए भी इनको बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं रही। इनको डूब मरने की जगह नहीं मिल रही है। भगवान इनको दुआ की जगह बद्दुआ देगा। जितनी जनता ये जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म की दिन कर्म दिन मनाए अपना। ये ऐसे नेताओं को तो हम लोगों को बहिष्कार करके अपनी सीट से हटा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुस्सा जनता का है और जरूरी भी है। इस गुस्से से हमारे जनप्रतिनिधियों को वाकिफ भी होना पड़ेगा ताकि वो ये समझ सके कि जनता के साथ जुड़ना बेहद जरूरी है। सामाजिक जीवन में आप हैं, आप भगवान जरूर कहलाते हैं, लेकिन क्या इस भगवान के आंखों के आंसू सूख गए हैं कि वो देख नहीं पा रहे अपने क्षेत्र में अपने श्रद्धालुओं पर? कुछ तो कृपा करते महाराज। सतीश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं हिमाचल से। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
ये कांग्रेस की नीति रही है कि हमेशा गरीबों को सताना और अपने आप राज करना। चलिए सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र एक दर्शक हमारे साथ मोहाली से जोड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ जी, ये सिर्फ महाराज, ये सिर्फ आपके एमपी नहीं है, लेकिन ये एक धार्मिक शख्स भी है, अपने आप को धार्मिक शख्स भी कहते हैं ये जी है, और उनका इतना संवेदनशील हाल ये हमारे देश में। भगवान कहलाते हैं वो, भगवान, उनके श्रद्धालुओं ने भगवान कहते हैं। ये सिर्फ एमपी नहीं कहलाते, ये सिर्फ एमपी नहीं, हमारे एमपी नहीं, लेकिन ये भगवान भी कहलाते हैं। अपने को शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये गुस्सा जरूरी है दिखना जनता की तरफ से, ताकि कम से कम हमारे सियासतदानों को, हमारे नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को यह तो पता लग सके कि आखिर जनता से जुड़ाव कितना जरूरी है। आप कट गए हैं जनता से। संवेदनहीनता, संवेदनशीलता आपकी मर चुकी है। संवेदनहीनता की यह पराकाष्ठा है। एक तरफ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न की तस्वीरें आपको बताएं ये क्या है। ये जश्न की तस्वीरें हैं, सतपाल महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ठीक इसी समय उनके क्षेत्र में आपदा आई हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए, यहां जख्म है, लेकिन इस जख्म पर मरहम लगाने के लिए सतपाल महाराज नहीं पहुंचे। सतपाल महाराज सांसद हैं इस जगह के, लेकिन ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं कि अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ, इनके ठीक बगल में इनकी धर्मपत्नी अमृता रावत बैठी हुई हैं, जो कि काबीना मंत्री हैं उत्तराखंड की। विजय एक दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। विजय, क्या कहना चाहेंगे आप? ये पब्लिक को सोचना चाहिए, तो यहाँ पे बैठे हुए सतपाल महाराज जी क्या इन्हें को सोचिए, हम कहाँ बैठे हैं जी। इस पब्लिक को ये बात सोचनी चाहिए, हम क्यों बैठे हैं हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर दर्शक कांग्रेस को इस पर ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के ऐसे नुमाइंदों की बात कर रहे हैं जिन्हें अपनी जनता का ख्याल भी नहीं है। अपनी उनकी जनता, वो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं ऐसे में? और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना शुभ नाम बताइए और किस जगह से बोल रहे हैं आप? अरे वेद प्रकाश पवार, फ्रॉम बठिंडा, पंजाब। जी बताइए पवार साहब। सब हम ऐसा कहें कि इनके ये ढोंग ड्रामे को देखते हुए उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी आई और महाराज को जश्न मनाने की लगी है जी। इन हैवानों को डूब मर जाना चाहिए। इनके अंदर इंसानियत तो रही नहीं जी। इन्होंने सारा उत्तराखंड को बेच के खा गए जी। यहाँ से पानी और जवानी को बेच गए जी। और ये अपना जन्मदिन मना रहे। थोड़ा बहुत उनके मरहम, उत्तरकाशी में इतनी बड़ी त्रासदी आई है जी। सारा उत्तराखंड त्राही त्राही हो रखा है। ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग में 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं पवार साहब, और ये वहां के सांसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवार साहब। ऋषिकेश से कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दर्शक। क्या कहेंगे आप कमलेश साहब? मैं ये कहती हूँ ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। दोबारा कभी टिकट मत दीजिएगा ऐसे लोगों को। इन्हें वोट देना अपनी जिंदगी खराब करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना। और जनता अपना आक्रोश दिखा रही है और ये जरूरी भी है ताकि आगे से ऐसी गलतियां ना हो। जन्मदिन मनाया जा रहा है, ठीक इसी समय आपदा। संजय सिंह पंवार इस समय चमोली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंवार साहब, आपके सांसद जन्मदिन मना रहे हैं। पवार साहब, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। ठीक है साहब। आपके सांसद जश्न मना रहे हैं और आपके बगल के जिले में इतनी बड़ी 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं। हाँ, जो ये हमारे जो आप ये टीवी पे दिखा रहे हैं जो महाराज जी, ऊपर से वो वाह महाराज वाह, तो हमारे यहाँ जोगियों को बोला जाता है महाराज। हाँ। जोगियों को बोला जाती है। तो ये तो सारे जोगी, इनके साथ तमाम जोगी लोग रहते हैं, ये सारे जोगी बन गए, महात्मा बन गए हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय गुप्ता ऋषिकेश से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कम पब्लिक को पता तो लग रहा है जनप्रतिनिधियों के हालात का जी।
ये ऐसे जनप्रतिनिधियों का तो पब्लिक को चाहिए कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए जी। साथ ही ऐसे अब पार्टी के लोगों को भी देखना चाहिए कि भाई कम से कम ऐसे लोगों को टिकट ना दिया जाए जो कि अपने क्षेत्र के लोगों में के जो है दुख सुख सुनने के बजाय अपना जश्न मनाने में उनका समय लगता हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। तमाम दर्शक वो आक्रोश दिखा रहे हैं और जो जरूरी भी है कि कम से कम जन्मदिन मनाने वाले लोग ये समझ जाएं कि किस समय आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। संवेदनाएं तो कम से कम जिंदा रखी जाएं अपने दिल में। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा लब्बो-लुआब क्या है इस कार्यक्रम का वो समझा दें आपको। एक तरफ आपदा आई हुई है पूरे उत्तराखंड के अंदर, खास तौर पर रुद्रप्रयाग में, जहां 100 से ज्यादा लोग मर गए, कई माओं के बेटे छिन गए, छोटे छोटे बच्चे हजारों टन मलबे के नीचे दब गए। लेकिन ठीक इसी समय इस इलाके के सांसद अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। और मैं कुछ नहीं जाना, मेरा बोलो का टिंगड़ा पर पहुंचा, का टिंगड़ा पर पहुंचा, मेरा रोजगार करे और मैं कुछ नहीं जाना है, वो मेरा और कुछ नहीं जाना। ये दर्द उन लोगों का है जिन्होंने आसमानी आफत में सब कुछ गवा दिया। वो आज मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमा लीजिए, कितनी शान और शौकत है इस पंडाल की। बड़ी बड़ी गद्दियों पर महाराज का परिवार बैठा है। ये महाराज के छोटे बेटे, ये महाराज की पत्नी और उत्तराखंड की पर्यटन मंत्री अमृता रावत और ये बड़े बेटे। महाराज खुद पौड़ी से सांसद है और पत्नी उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री। दोनों सब कुछ जानते हैं। इन्हें मालूम है कि उत्तराखंड में इस वक्त देवी आपदा का कहर है। लोग मदद मदद चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर भी इनके ठाठ कम नहीं है। सतपाल महाराज तो खुद हालातों का जायजा भी लेने गए थे। इसके बावजूद भी इनका दिल कैसे मान गया कि वो अपने जन्मदिन को ऐसी शान और शौकत से मनाए। क्या एक बार भी सतपाल महाराज की नजरों के सामने ये मुरझाए हुए चेहरे नहीं आए? क्या सतपाल महाराज और अमृता रावत को अपनी शान और शौकत दिखाने से पहले एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो जनप्रतिनिधि भी है और उनको उन लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज है? महाराज साहब, अगर आपको आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद भी इन लोगों की दर्द भरी आवाजें ना सुनाई दी हो तो हम आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। जरा गौर से सुनिए और महसूस कीजिए इनके दर्द को। और मैं कुछ नहीं जाना, मेरा बोलो का टिंगड़ा पर पहुंचा, का टिंगड़ा पर पहुंचा, मेरा रोजगार करे और मैं कुछ नहीं जाना है, वो मेरा और कुछ नहीं जाना। दबाए हम तो रोना परसेंट जी, हमार बच्चा हम 7 आदमी थी वो हमारे तो कुछ नहीं रही, खेती बाड़ी सब हमारे टूट चाहिए, ना नहीं भरना नहीं कुना नहीं, कपड़ा नहीं, गाता कपड़ा नहीं रहा, सोनू चांदी सभी हमारे। एक तरफ लोग सतपाल महाराज को भगवान मानते हैं तो दूसरी तरफ वो जनप्रतिनिधि भी है। महाराज साहब, आप कैसे भूल गए कि भगवान तो राम और कृष्ण थे जिन्होंने अपनी जनता के लिए सब कुछ त्याग दिया था। उन्हें गद्दी का मोह नहीं था, बल्कि 14 साल का वनवास काटकर भी भगवान राम ने तो गद्दी लेने से इनकार कर दिया था। तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने भी अपना सब कुछ जनता की भलाई में त्याग कर दिया था। और एक आप है कि जनता परेशानियों से जूझ रही है, पल पल लोग मर रहे हैं। आसमानी आफत हमेशा लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही है और आप अपना जन्मदिन शान और शौकत से मना रहे हैं। अच्छा होता कि आप अपने जन्मदिन के मौके पर इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भक्तों के साथ जाते तो आपकी बड़ाई भी होती और जो ओहदा आपको लोगों ने दे रखा है उसका मान भी रह जाता। किरण शर्मा, नेटवर्क 10, हरिद्वार। तो दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि वो हमें कॉल करें और जब वो कॉल करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। उसके बाद हमारी बात अच्छी तरीके से हो पाएगी। और पंजाब से एक दर्शक हमारे साथ जितेंद्र है इस समय फोन लाइन पर मौजूद। क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र आप? मैं ये कहना चाहूँ जो आप महाराज का दिखा रहे हो, ये एक महाराज अकेले नहीं है जी। ये तो जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसमें आधे ऐसे ही महाराज हैं जी। चाहे वो कोई राजा है, चाहे महाराजा है, चाहे कोई है,
ये तो पूरा इन्होंने पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया और देश का भी, दोनों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं जी। इन्हें देश की जनता या उससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो अपने पैसे इकट्ठे करने से है कि भाई हम पैसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को लूट के इकट्ठे करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब से जोगेंद्र इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जोगेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप? जितने भी महाराज जी के शिष्य यहाँ बैठे हैं वो ये इस समय जितने भी देखिए जितने भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शकों से अनुरोध है, सभी से दर्शकों से अनुरोध है जो हमें कॉल कर रहे हैं कि आप कृपा करके अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे ताकि हमें संवाद करने में आसानी हो। ऊखीमठ से एक दर्शक विजय पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवार साहब क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ ये जो कांग्रेस के सतपाल महाराज जी हैं ये कलयुगी भगवान हैं जी। और इनको जो है कि अपने शान शौकत और अपने जन्मदिन मनाने में जो खर्च कर रहे हैं वो ऊखीमठ जा करके उन लोगों की सहायता करते जी। और ये जो हरिद्वार में जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं इस परिवार सहित ही वहाँ समाधि ले लें जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ऊखीमठ से हैं आप, क्या कुछ माहौल है वहाँ? किस तरीके से क्या उबर पाए हैं लोग इतने बड़े हादसे के बाद? बहुत ही दुखद माहौल है। बहुत ही लोगों के बर्तन कुर्तन बाद घर कूड़ी, जिसका घर ही बह गया उसका सब कुछ चला गया जी। परिवार संतान सब कुछ चले गए जी। ये दो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसे देख के क्या मन में आता है आपके? मेरे मन में आता है ऐसे नेता, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को बिल्कुल गद्दी से बाहर कर देना चाहिए और जनता जो है उनके ऊपर मुंह काला कर देना चाहिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऊखीमठ से ये दर्शक थे, इसीलिए इतनी लंबी बातचीत हमने उनसे करी, उनका दर्द जानना चाहा। हल्द्वानी से एक दर्शक महेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ भैया, हम कहना चाहेंगे महाराज जी जो हमारे देश के जो महाराज हैं इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है महाराज लोगों को हमारे देश में जी। तो आप ये ऐसा कर रहे हैं जनता के साथ जनता के दुखों के साथ नहीं है जी। इससे इतना जश्न मना रहे हैं। परिवार बिछड़ गए हैं, दुनिया से चले गए, किसी का लाल चला गया, किसी का भाई चला गया है। ऐसी हमारे अभी मैंने देखा था उसमें न्यूज में हमारे जो माननीय रामदेव बाबा जी महाराज जी हैं उन्होंने भी वो उनके जो जेल से छूटे थे महाराज जी उन्होंने भी बड़ी खुशियां मनाई थी उसी पीरियड में जी। और आज ये महाराज जी हमारे दोनों, तो हमारे देश के महाराज ही ऐसा करेंगे। नेता तो बेकार हैं ही जी, देश के नेता तो बेकार है, मगर महाराजों को पर विश्वास है हमें, तो महाराज भी धोखा दे रहे हैं हमें। महाराज जी भी सांसद हैं, वो भी नेता ही हैं जनाब। भाई पहले तो भगवान मान रहे हैं ना हमें, हमारे देश की जनता भगवान मानती है महाराज को, बाद में नेता मान रहे हैं जी। भगवान है ये और भगवान अपना जन्मदिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस भगवान के जो श्रद्धालु हैं, इसके जो भक्त हैं, वो जो इन्हें वोट करते हैं और जिन्होंने इन्हें संसद तक पहुंचाया है, उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि उनके पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, सब कुछ गंवा दिया है उन्होंने। लुधियाना से एक दर्शक हैं जर्नैल सिंह हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे सिंह साहब आप? लगता है फोन लाइन कट गई। और आज दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जख्म एक तरफ जनता का है, दूसरी तरफ एक तरफ जश्न मना रहे हैं सांसद पौड़ी सतपाल महाराज, जन्मदिन है उनका, मनाना जरूरी है। और इस समय देहरादून से सतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सतीश आप? हाँ जी सर जी। ये जो हमारे देश के जो महाराज हैं जी, जितने भी ये पीले कपड़ों में हैं महाराज जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ रावण भी इसी उसमें आया था जी, ऐसी भेष में आया था जी। ये जितने महाराज हैं ये नेता तो कर ही रहे हैं, ये पीले कपड़े पहन के ये महाराज जो यहाँ के हैं ये भी सब लोगों को, जनता को धोखा दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके दिख रही होंगी। एक तरफ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देख लीजिए और जख्मों का अंबार लगा हुआ है। धनराज इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं लुधियाना से, क्या कहेंगे धनराज जी आप? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार।
ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संत नहीं, ये राजनीति लीडर का काम है इनका, अपने आप को बचाने के लिए सरकार में रहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार हट जाती है तब जाके लोगों के बीच में जाते हैं। इनको चाहिए सबसे पहले तो अपना MP का इस्तीफा दें और एक संत बनना चाहते हैं, संत की तरफ सेवा करें, समाज का भला करना है तो ये राजनीति पक्ष छोड़ें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह भी है कि एक तरफ जख्म है और एक तरफ जश्न है। ऋषिकेश से एक दर्शक दर्शन लाल उनियाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनियाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम जी। हाँ भाई साहब, बड़े शर्म की बात है जी, यहाँ एक तरफ हमारा प्रदेश जो है दैविक आपदा से जूझ रहा है, बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ सतपाल महाराज जी अपना जन्मदिन इतने धूमधाम से मना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इन महाराजों का दिमाग खराब हो गया है जी। एक वो महाराज वो हरिद्वार में बैठे हुए हैं पतंजलि योग में जी, एक ये महाराज हैं जी। इनको शर्म आनी चाहिए कि दैविक आपदा के बजाय लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय जी यह लोगों के जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं जी। बड़े दुख की बात है इस आपदा की घड़ी में ये महाराज लोग अपने और अपने शिष्यों का जन्मदिन मना रहे हैं। इससे शर्म की बात इस प्रदेश के लिए और कुछ नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। संवेदनहीनता क्या होती है वो भी समझ लीजिए आप। हरिशंकर बिष्ट नैनीताल से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बिष्ट जी आप? लगता है फोन कट गया है, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें क्योंकि ये जरूरी है उन सियासतदानों के लिए। फरुखाबाद से एक दर्शक अशोक जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अशोक आप? हाँ सर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये इनका महाराज जी का वास्तविक रूप है जी। अभी तक ये जिस तरीके से धोखा देते रहे लोगों को और ये बताते रहे, तो अब इनका वास्तविक रूप आया, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ये ऐसे काम पहले भी करते रहे, कोई नई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन चमोली से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक भाई, आपके सांसद हैं सतपाल महाराज जी, जन्मदिन मना रहे हैं जी सर। ये तो टीवी का वॉल्यूम अपना बंद कर दीजिए, तभी बात हो पाएगी दीपक भाई। जी सर, जो ये हो रहा महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है ये तो बहुत बेकार हो रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ देवी अवतार है जिससे कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है जी। आपके पड़ोस के जिले में 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं, आपदा में दब गए हैं हजारों टन मलबे के नीचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज कोशिश यही है ये बात दिखाने की, समझाने की कि ये सियासतदान अपनी आम जनता से, जिनके वोटों के बल पर ये कुर्सी पाते हैं, उनसे कितना दूर हो गए हैं। ये तस्वीरें वो सब कुछ बयां कर रही है। चमोली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि महाराजों का जन्मदिन तो जनता मनाती है, लेकिन जनता की अनदेखी की जा रही है जी। और बार बार ऐसे महाराज बन के फिरते हैं। असली नाम तो सतपाल सिंह उनका नाम है, सतपाल सिंह रावत है, और महाराज बन के फैल रहे यहाँ दुनिया में। आपदाएं इतनी आ रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जिस वजह से महाराज हैं, जिन लोगों की वजह से महाराज हैं, आज उन्हीं को दरकिनार कर दिया, आंखें फेर ली उनसे, वो भी ऐसी मुश्किल की घड़ी में। जीवन जोशी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। क्या कहना चाहेंगे जोशी जी आप? नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत शर्म की बात है सर, महाराज जी को इस समय, ये तो इनका इलाका था, इनको अपने इलाके में मदद करनी चाहिए थी जी, और उसकी जगह ये अपना जन्मदिन मना रहे। वो अगर इतना पैसा ये वहाँ इलाके में खर्च करते तो तभी महाराज होते जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदू धर्म में अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 14 दिन तक तो शायद कोई आयोजन किया ही नहीं जाता, वहीं 1 साल तक कोई त्योहार तक नहीं मनाया जाता। लेकिन सतपाल महाराज के लिए जन्मदिन मनाना बहुत जरूरी था। आप देख रहे हैं 2 तस्वीरों में। और एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। क्या शुभ नाम है आपका, कहां से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी जी कहिए। हाँ जी, हम इन्हीं की विधानसभा से बोल रहे हैं। गोदावरी देवी बोल रही हूँ मैं जी। गोदावरी देवी जी बोलिए। मैं महाराज जी से पूछना चाहती हूँ कि इनके विधानसभा क्षेत्र से ही लोग कितने परेशान हैं, कितनी विपदा आई है, इनको शर्म आनी चाहिए जो ये जन्मदिन मना रहे हैं।
है ना? जी इनको यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का भी कोई हक नहीं है। जी गोदावरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल महाराज ये सुन रहे हो तो शायद उन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा इस बार चुनाव लड़ने के लिए, तमाम चीजों के लिए। जिस तरीके का आक्रोश जनता से आ रहा है। देहरादून से हेमंत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत जी क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी हेमंत जी क्या कहना चाहेंगे? बस सर यही कहना चाहेंगे कि अभी जो सतपाल महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है जी, ये सारा पैसा जनता का ही है जी। और उत्तराखंड की तमाम जनता से बस यही अनुरोध है, कृपया ऐसे जो चोर नेता है कलयुगी भगवान जी, कृपया इनको आगे ना लाया जाए। इनको पहले से ही मतलब वोटों के द्वारा ही हराए ताकि ये आगे कुछ करने के लायक ही ना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है कि ऐसे जन्मदिन कार्यक्रमों में हर साल उनकी करोड़ों की आय उनके ट्रस्ट को होती है, करोड़ों कमाते हैं वो जो श्रद्धालुओं से जो चढ़ावा चढ़ता है, और इसलिए जरूरी था उनके लिए जन्मदिन मनाना। मनमोहन है हमारे साथ देहरादून से, क्या कहना चाहेंगे मनमोहन जी आप? ये देख के बड़ा दुख हुआ कि सतपाल महाराज जो अपना ऐसा जन्मदिन मना रहे हैं और हमारे भाई लोग वहाँ पे जो है वो पूरी तरीके से जो है वो परेशान हैं, कितने उन्होंने जान गंवाई जी। तो इनकल आनी चाहिए। और आज हमारे प्रतिज्ञा करते हैं, हमारे खुद परिवार के 43 सदस्य हैं जी, 43 सदस्य आज ये शपथ लेते हैं कि कभी भी इनको, इनकी पार्टी को या इनको कभी भी वोट नहीं देंगे हम। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल तक जश्न नहीं मनाया जाता, लेकिन जन्मदिन मनाना महाराज के लिए बहुत जरूरी था। अरुणा कुमारी जलंधर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अरुणा जी क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इन लोगों ने जो ढोंग रचाए हुए हैं, चाहे बाबा रामदेव हो, बाबा रामदेव वहाँ पतंजलि पीठ में तो इतना सामान वो बेच कर वो किया, लेकिन वहाँ की जो देखो पार्किंग का, अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो वहाँ का करो जी, वहाँ का सुधार करो, कोई हरिद्वार का सुधार करो, जहाँ रहते हो वहीं का सुधार कर लो। इनको जन्मदिन मनाने में शर्म नहीं आ रही कि वहाँ लोग मर रहे हैं? इनको तो गोली मार देनी चाहिए इन लोगों को तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 100 से ज्यादा लोग मर गए रुद्रप्रयाग में, आपदा की भेंट चढ़ गए। देहरादून से विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो, हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सतपाल महाराज हैं, इन्हें इतनी शर्म नहीं है कि रुद्रप्रयाग और इस जगह इतने लोग मरे हैं, उसके बाद भी जो ये है मतलब इतना अपना जश्न मना रहे हैं। तो ये जनता जो है, जनता पागल है जो इनको सपोर्ट कर रही है। मेरे हिसाब से ऐसी जनता को दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए जो कि इतने बेकार महाराज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इस महाराज को तो जहर खा के मर जाना चाहिए कि इतने दुख के बाद भी वहां पे बैठा हुआ अपना बर्थडे मना रहे हैं। चलिए पौड़ी से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पौड़ी से एक दर्शक जमुना देवी हमारे साथ जुड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो सतपाल महाराज जी है, इन्हें वोट मांगने में तो इतना वो बहुत ज्यादा आके यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इन्हें जनता को इतना बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। और ये जो बातें आप उन तक भी पहुँचाएं, मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है? तो इन्हें पता भी चले कि हाँ जनता कितना परेशान होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारा कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि ये आवाज जो जनता की है, जो जनता का गुस्सा है, ये जो खाई पैदा हो गई है एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में, जुड़ाव खत्म हो गया है एक सामाजिक जीवन में रहने के बावजूद, उसको इन नेताओं तक पहुंचाया जाए। अमृतसर से एक दर्शक हमारे साथ अशोक कुमार जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अशोक जी आप? लगता हमारा संपर्क कट गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं और सतपाल महाराज जश्न मना रहे हैं। रमेश खंडूरी हमारे साथ कर्णप्रयाग से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, क्या कहना चाहेंगे खंडूरी जी आप? इनको बोलो कि ये कल को वोट मांगने आएंगे, तुमको पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, तुम लोग थपड़ी दे रहे हो, ये क्या यही मौका रहेगा क्या? जी 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं रुद्रप्रयाग में, आप ही के सांसद हैं, आप लोगों ने चुनकर भेजा है। जब ये तस्वीरें आप देखते हैं क्या लगता है आपको? ये तो बड़ा दुख, बड़ा कष्ट हो रहा है। देखो ये कैसे समय देखो, तुमको संवेदन व्यक्त करनी चाहिए, वहाँ जनता के बीच आना चाहता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे कपूरथला से निर्मल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे निर्मल सिंह आप? हेलो जी निर्मल जी क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं सतपाल महाराज जी का जन्मदिन देख रहा हूँ, तो कल इनके एक महाराज और बोल रहे थे पर मनमोहन सिंह जी महाराज, वो इतना लोगों को लुटा रहे थे, हर बात पे
मतलब जैसा उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 17 रुपए बढ़ानी थी, 5 रुपए बढ़ाई, और उन्होंने कह रहे हैं कि हमने आसान किया लोगों पर। उनको इतना समझ नहीं आता कि जो एफडीए ला रहे हैं यहाँ पर भारत में, जहाँ जो महंगाई कर रहे हैं, उनको आम लोगों की बात नहीं समझ आती है। वो इनके महाराज हैं, जैसा वो करते हैं वैसा ही ये करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह बिल्कुल कायम रहते हैं, जनता उन पर रिएक्ट करती है, लेकिन आज बात संवेदनाओं की भी हो रही है। इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर्स पर देहरादून से कमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी आपदा, ये इतने लोग मर गए हैं, तो इस समय ये आयोजन करना क्या ठीक था? ये कोई टाइम थोड़ी है जिस समय इन लोगों को, उन जो आपदा में लोग मरे हैं, इतना बड़ा डिजास्टर आया है राज्य में, उन लोगों के पास जाना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए, और ये लोग अपने मजे कर रहे हैं, जबकि इन पर इतना, लोगों पर इतना पैसा होता है, और वहाँ देखो उन लोगों पर अभी तक भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। कई लोगों ने मेरे से कहा कि राज्य से इतना पैसा, करोड़ों रुपए आया, फिर हमें नहीं मिल रहा। मिलता क्या, 1000 2 हजार रुपए, जबकि करोड़ों रुपए आ जाता है, और ये लोग मस्ती करते हैं। ये कोई टाइम थोड़ी है इस समय आयोजन करने का, अपने वो दिखाने का। आप जी, प्रवचन करते हैं सतपाल महाराज, लेकिन ये भूल गए कि हिंदू धर्म में लिखा है कि अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 1 साल तक जश्न नहीं मनाया जाता, त्योहार नहीं मनाए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन प्रेम बाला देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? लगता है कट गया है हमारा संपर्क। और आज हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख लीजिए और समझ लीजिए, और उसके बाद सोचिएगा भी जरूर कि एक तरफ जश्न है, एक तरफ जख्म है। जख्म आपदा के हैं। ऊखीमठ में 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं मलबे के, हजारों टन मलबे के नीचे दबकर। छोटे छोटे बच्चे, कई माएं अपने बच्चों को खो देती हैं, कई पत्नियां अपने पति को खो देती हैं। छोटे छोटे बच्चे हजारों टन मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर वो जनप्रतिनिधि जो अपने आप को भगवान भी कहते हैं, वो गायब हैं। आंसू पोंछने के वाला कोई नहीं है इस इलाके में। ऋषिकेश से नारायण भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भट्ट जी आप? हाँ जी, नमस्कार जी भट्ट जी। हाँ, मैं ऋषिकेश से पूर्णानंद भट्ट बोल रहा हूँ जी, बताइए। ये तो देख रहे हैं हम सतपाल महाराज का, ये तो ऐसा है ना कि कांग्रेस ही बिल्कुल संवेदनहीन हो गई। ये उसी के प्रतिनिधि भी हैं जी। इनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनको तो झूठे मारने की जी। आज इतनी पीड़ा है लोगों को। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट जी। जलंधर से एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, ये जितने भी आजकल बाबा है ना, सारे पैसे वाले बाबा हैं, असली बाबा नहीं है ये जी। इनका राजनीति और पब्लिक से कट होना चाहिए, जूते के हाथ डालने चाहिए इनके लिए। बाबा जी तो जीती सृष्टि के लिए जीते हैं और पब्लिक के लिए जीते हैं, अब अपने लिए नहीं जीते ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जलंधर से दर्शक थे हमारे साथ, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे, और गुस्सा आना लाजमी भी है जनता को जब त्राहिमाम कर रही है जनता। रुद्रप्रयाग से एक दर्शक मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मनोज आप? नमस्कार सर। नमस्कार। आज सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऊखीमठ में ऐसी दुखद घटना हुई है जी। महाराज जी को इस समय ऊखीमठ में रहना चाहे, वो अपना जश्न मना रहे हैं हरिद्वार में। कहने के लिए वो कहते हैं कि मैं तनख्वाह के रूप में 1 रुपया लेता हूँ। उनकी बीवी के लिए 5 चाहे भारी मलाईदार मंत्री पर मलाईदार से उसके लिए लड़ते हो जी। इनको इस समय तो ऊखीमठ में दिन रात लोगों के बीच रहना चाहिए था, वो वहाँ जश्न मना रहे हैं सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरकार में पद ना मिलने की वजह से रोज बयानबाजी भी कर रहे हैं मीडिया में। सबसे बड़ी चिंता उनकी यह है कि कैसे अपनों को सेट किया जाए सरकार में, ओहदे मलाईदार पद दिलाए जाएं, लेकिन वो जनता जिन्होंने उन्हें महाराज बनाया है उनको वो भूल गए। आज आपदा के दौरान 100 से ज्यादा लोग मर गए ऊखीमठ में, लेकिन महाराज जन्मदिन मनाने में व्यस्त हैं। मंजू एक दर्शक हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी मंजू, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सतपाल जी महाराज और वो जो उनकी मिसेज है दूल्हा दुल्हन बन के बैठे हैं और यहाँ पर अस्थियां उठ रही है, ये उनको दिखाई नहीं दे रही। ऐसे जनता कैसे किस काम की जो ऐसे राजनीति को चुनते हैं, जो हमारे दुखों को नहीं जानते। मंजू जी वो तो ऊखीमठ का दौरा करके भी आए हैं, महाराज जी तो देख कर आए हैं। ऐसे बुढ़ापे में दूल्हा दुल्हन बन के अपने मृत्यु का जश्न मना रहे हैं ये।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी। लेकिन ऊखीमठ के दौरे से आए हैं अभी सतपाल महाराज, सब कुछ देख के आए हैं, लेकिन जन्मदिन मनाना जरूरी है। आखिर क्यों है जरूरी, ये सवाल पूछ रही है आज जनता सतपाल महाराज से। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जश्न और एक तरफ जख्म है। ये जश्न मना रहे हैं सतपाल महाराज, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और ठीक इसी समय 100 से ज्यादा लोग मर गए, आपदा की भेंट चढ़ गए। रामनगर से जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जोशी जी आप? साहब, ये हमारा सबसे बुरा एक्सपीरियंस है कि हमने महाराज जी को यहाँ से अपना सांसद प्रतिनिधि बना के भेजा, सांसद बना के भेजा, और दूसरा हमने यहाँ से अमृता रावत जी को विधायक बनाया जी। अगर क्षेत्र में क्षेत्रीय सांसद होगा, क्षेत्रीय विधायक एक पार्टी का होगा, और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमृता रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, काबीना मंत्री, और इन तस्वीरों में सतपाल महाराज के बगल में भी बैठी हुई हैं। अमृता जी, जहां से सतपाल महाराज सांसद हैं वहां काट दिया है फोन, आपको बता दें अपने दर्शकों को कि उन्होंने काट दिया है। जब सच्चाई सामने दिखाई दी तो बहुत सच्चाई का आईना जब दिखाया गया तो उसमें जो चेहरा है वो बदसूरत नजर आ रहा है। अब कैसे करें, कैसे खड़े हों इस आईने के आगे, जवाब देना बहुत भारी पड़ गया है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको दिखा जाते हैं वो जख्म और जश्न दोनों की तस्वीरें। ये दर्द उन लोगों का है जिन्होंने आसमानी आफत में सब कुछ गंवा दिया। वो आज मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब जरा इस तस्वीर पर गौर फरमा लीजिए, कितनी शान और शौकत है इस पंडाल की। बड़ी बड़ी गद्दियों पर महाराज का परिवार बैठा है। ये महाराज के छोटे बेटे, ये महाराज की पत्नी और उत्तराखंड की पर्यटन मंत्री अमृता रावत, और ये बड़े बेटे। महाराज खुद पौड़ी से सांसद है और पत्नी उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री। दोनों सब कुछ जानते हैं। इन्हें मालूम है कि उत्तराखंड में इस वक्त देवी आपदा का कहर है। लोग मदद मदद चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर भी इनके ठाठ कम नहीं है। सतपाल महाराज तो खुद हालातों का जायजा भी लेने गए थे। इसके बावजूद भी इनका दिल कैसे मान गया कि वो अपने जन्मदिन को ऐसी शान और शौकत से मनाए। क्या एक बार भी सतपाल महाराज की नजरों के सामने ये मुरझाए हुए चेहरे नहीं आए? क्या सतपाल महाराज और अमृता रावत को अपनी शान और शौकत दिखाने से पहले एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि वो जनप्रतिनिधि भी है और उनको उन लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज है? महाराज साहब, अगर आपको आपदा प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद भी इन लोगों की दर्द भरी आवाजें ना सुनाई दी हो तो हम आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। जरा गौर से सुनिए और महसूस कीजिए इनके दर्द को। हम रोना परेशान जी, हमार बच्चा हम 7 आदमी जी हमार तो कुछ नहीं रही, खेती बाड़ी सब हमार टूट चाहिए, ना नहीं भला नहीं कुना नहीं, कपड़ा नहीं, गाता कपड़ा नहीं रहा, सोनू चनी सभी हमार। एक तरफ लोग सतपाल महाराज को भगवान मानते हैं तो दूसरी तरफ वो जनप्रतिनिधि भी है। महाराज साहब, आप कैसे भूल गए कि भगवान तो राम और कृष्ण थे जिन्होंने अपनी जनता के लिए सब कुछ त्याग दिया था। उन्हें गद्दी का मोह नहीं था, बल्कि 14 साल का वनवास काटकर भी भगवान राम ने तो गद्दी लेने से इनकार कर दिया था, तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने भी अपना सब कुछ जनता की भलाई में त्याग कर दिया था। और एक आप है कि जनता परेशानियों से जूझ रही है, पल पल लोग मर रहे हैं। आसमानी आफत हमेशा लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही है और आप अपना जन्मदिन शान और शौकत से मना रहे हैं। अच्छा होता कि आप अपने जन्मदिन के मौके पर इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भक्तों के साथ जाते तो आपकी बड़ाई भी होती और जो ओहदा आपको लोगों ने दे रखा है उसका मान भी रह जाता। किरण शर्मा, नेटवर्क 10,
हरिद्वार।